करना चाहिए। तो क्या डर नहीं लगता है आपको? डरना तो नहीं चाहिए, जो ये सब कर रहे हैं डरेंगे। मैम, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, फिर भी आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, जो कि एक जीत है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सिस्टम बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है, पूरा खून खराबा हो जा रहा है, एकदम ब्रूटैलिटी हो रही है, पर इतनी सी मांग उसको नहीं मांग पा रही है, अकाउंटेबिलिटी तक नहीं लेना चाह रही है, उसमें ये बहुत बड़ी जीत है। पर सिर्फ इसी से तो कुछ होगा नहीं, मंत्री चले जाएंगे, दूसरे मंत्री आ जाएंगे, उससे होगा क्या? तो हमें जब तक हम पूरा सिस्टम जो पूरा बना हुआ है, पूरा जो भ्रष्टाचार पूरा एक प्रक्रिया हो गई है, जब तक उसको खत्म करेंगे तब तक तो कुछ होगा नहीं। पर अभी के लिए जैसे तमाम आंदोलन हो रहे हैं, उनका सिर्फ ये मांग नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, उनकी ये भी मांग थी कि एनटीए को रद्द करो, जो एनटीए बार बार पेपर लीक करवा रही है उसको रद्द करो। दूसरी ये भी मांग थी कि जो स्टूडेंट सुसाइड किए हैं उनको 1 करोड़ रुपए उनके परिवार वालों को दिया जाए, जो कि इसको भी नहीं माना गया है। और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं, जो तमाम लोग जुड़े हैं प्रोटेस्ट में, उन पर जो फर्जी FIR किया जा रहा है, या विश्वविद्यालय की साइड से भी जो नोटिस भेजा जा रहा है, या BHU में भी जो भी ब्लैक लिस्ट में कई लोगों को डाला गया है, उन सब चीजों को भी खत्म करना चाहिए। तो क्या डर नहीं लगता है आपको? डरना तो नहीं चाहिए, जो ये सब कर रहे हैं डरेंगे तो कैसे होगा? आज जो लोग जो जंतर मंतर पर जो और तमाम जगह जो लोग एकजुट हो रहे हैं, उन्होंने वही तो किया कि जो डर था, जो घर से निकलने का डर था, प्रोटेस्ट में आने का डर था, वो तोड़ दिया है। मतलब रील्स में देख रहे हैं कि इसको भी बहुत ऐसा लग रहा है, ब्रूटैलिटी को भी बहुत जो मीम्स बनाकर लोग वो कर रहे हैं। तो ये है कि डरेंगे तो काम नहीं चलेगा, बस बात इतनी सी है। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया। बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत है देश के छात्र नौजवान के आंदोलन का। और लंबे समय से जो फांसीवादी मोदी सरकार एक अड़ी हुई थी कि नहीं, हम नौजवानों की मांगे नहीं मानेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो इस देश के नौजवानों ने भगत सिंह के रास्ते पर चलते हुए इस फांसीवादी मोदी सरकार को झुका दिया है। और ये साबित कर दिया है कि जब भी लोग खड़े होंगे तो जीत सुनिश्चित होती है। ये बात आज नौजवानों ने दिखला दिया है। लेकिन हम केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक बात नहीं सुनने वाले हैं। हम मांग करते हैं कि एनटीए जैसी संस्थाओं को पूरी तरीके से रद्द किया जाए, भंग किया जाए, क्योंकि पेपर ही वही करवाती है, जो संस्था ही पेपर करवा रही है। तो जब तक वही संस्था बनी हुई है और उस संस्था के पास अपना कोई गवर्नमेंटल बॉडी है ही नहीं, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पेपर करवाती है, तो जाहिर सी बात है जब पेपर ही प्राइवेट कंपनीज करवाएंगी तो पेपर लीक होना तो तय है। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो केवल बात बनने वाली है नहीं। तो इसीलिए जरूरी है कि एनटीए को पूरी तरीके से भंग किया जाए और इस देश में शिक्षा के निजीकरण को खत्म किया जाए। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये डिमांड्स नहीं मानी जाती। जंतर मंतर पे आपने देखा कि जिस तरीके से प्रधान के इस्तीफे के बाद लोग कह रहे हैं कि 2 मांगे और हैं, जो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और दिल्ली में चले जो लाठीचार्ज से युवा जख्मी हुए हैं, उनको पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो बर्बरता पुलिस ने 20 जुलाई को इस देश की पुलिस ने देश के आम घरों के नौजवानों के साथ किया है, तो हर एक पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होना चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। इस देश के नौजवानों को पीटने वालों को यूं ही बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। और अगर ये मोदी सरकार नहीं मानती है तो फिर ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा और इस मांग पर भी मोदी सरकार को झुकाया जाएगा। ये इस देश के नौजवान बता देना चाहते हैं।